देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक को लेकर आए हैं और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, युवा पीढ़ी और नशीले पदार्थ। सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए, युवा जो है किसी भी देश की शक्ति मानी जाती है। कोई भी देश का विकास का अगर स्रोत अगर होता है तो जहाँ युवा होती है, समझ रहे ना। कहने का मतलब है, पहले तो युवा होती क्या, युवा अवस्था क्या, हम लोग ये जानेंगे। जैसे आपको पता होनी चाहिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इन सभी अवस्था में मनुष्य जो काम करता है, मनुष्य सपने देखता है और अपने सपने को पूरा करता है, तो वह अवस्था है आपको युवा अवस्था। आज आप लोग कई राजनीतिक पार्टियों को सुनते होइएगा, देखते होइएगा, वे पार्टियां हमेशा जो युवा के विषय में चर्चा जरूर करती है ना, हमेशा चर्चा करती है। कहने का मतलब है कि युवा के विकास के बिना किसी भी देश का विकास ही नहीं हो सकता है। यही युवा है जो काम करके, मेहनत करके खुद को तो बेस्ट बनाता ही है, अपने देश को भी विकास करता है, प्रगति की ओर ले आता है। जिस देश में युवाओं की संख्या ज्यादा होती है, वह देश उतना ही शक्तिशाली मानी जाती है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि युवा कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी जगह, राज्य, कुछ भी कहिए, उसको चलाने के लिए, प्रगति की ओर ले जाने के लिए युवा का महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता होगी, हमारे भारत में भी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के शुभ दिवस पर जो है मनाया जाता है आपको क्या, युवा दिवस। युवा दिवस मनाने का कथन है और सरकार का उद्देश्य है कि अगर युवा अगर बढ़िया होती है, अगर युवा का विकास होता है, तो कहीं ना कहीं जो उस देश का भी विकास होगा। और हमेशा जो है कि सरकार कोशिश करती है कि युवा को आगे ले चले। लेकिन आज युवा का स्थिति देखिए, जो युवा पीढ़ी है एक अनेकों प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगी है और उसको बूढ़ा होने की जरूरतें नहीं पड़ता है ना, जल्दी एकदम चल बसते हैं। एक बात है, लेकिन बहुत ही अच्छा फायदा हमको लग रहा है ना। नशा कीजिए, बूढ़ा नहीं होइएगा। क्यों नहीं बूढ़ा होइएगा? बस एकदम उसी अवस्था में एकदम मर जाइएगा, है ना। जल्दी ही भगवान बुला लेंगे कि भाई तुम्हारा धरती पर जगह नहीं है। बताइए, एक युवा के जाने से हमारा देश कितना पिछड़ जाएगा, इसका अंदाजा नहीं है आप लोगों को। एक होती है भाई, एक तो मृत्यु तो होता ही है, भगवान के द्वारा तो लिखा हुआ तो होना ही है। लेकिन एक जो है कि कहने के उसे देश को जो है कि पीछे करते हुए जो युवा जो है कि अपने देश को विकास कर सकता है, वह युवा अपने देश को पीछे कर रहा है। क्योंकि देखिए, हम लोग देखते हैं युवा के द्वारा जो है दुष्प्रभाव, नशीले पदार्थों के कारण युवा के द्वारा जो दुष्प्रभाव है वह देखते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो युवा है किसी भी देश का एक शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन युवा नशीले पदार्थों के सेवन के कारण जो है खुद को कमजोर बना चुका है। वह अपने आप को न चरित्र निर्माण कर पाता है, नहीं जो है रोजगार में जा पाता है ना। पढ़ाई करने की उम्र में, अपने आप को जो है कि रोजगार में संलिप्त करने की उम्र में वे जो है क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन का जो प्रारंभिक कदम है वो तो शुरुआत करता है आपको तंबाकू से, सिगरेट से, बीड़ी से और शराब से।
है ना। ये चारों से उसका शुरुआत होता है। आज का युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, है ना। देखिएगा अपने गांव के बच्चे लोग आजकल हम लोग देखते हैं, काफी मतलब दुख होता है ये सब देखकर। आप लोग ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। काफी दुख होता है ये सब देखकर कि कम उम्र के बच्चे हैं, आज सिगरेट पीते मिल जाएंगे आपको, दारू पीते मिल जाएंगे आपको। ये इससे केवल माता पिता परेशान थोड़ी हो रहे हैं, और इससे केवल आपको घर के परिवार के लोग ही थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसका संलिप्त हो रहे हैं, बल्कि समाज, राज्य, देश, ये सब कहीं ना कहीं जो है कि बैक टू बैक जा रहा है, पीछे होते जा रहा है, पिछड़ते जा रहे हैं। मतलब एक युवा के कारण देखिए कितना हानि हो रहा है। और हम तो देख रहे हैं सभी युवा उसी नशीले पदार्थ में ही है। इसके अलावा भी इससे भी खतरनाक होता है चरस, गांजा, स्माइक, है ना, देख सकते हैं। एक होता है फिर कोकीन। ऐसे कई जो है नशीले पदार्थ हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को जो है कमजोर करते जा रहे हैं। देखते हुएगा कई प्रकार की बीमारियां भी एकदम नशीले पदार्थ करने के, जो नशीले पदार्थ का सेवन करता है, किसी का किडनी खराब हो जाता है, किसी का जो है कि फेफड़ा खराब हो जाता है ना, तो किसी को जो है कि मुंह से ब्लड आने लगता है। अब परिवार के लोग जो है कि जमीन, घर, दौलत बेच कर जो है उसको इलाज करवाते हैं, है ना। सरकार भी मतलब काफी सुविधा देती है कि भाई सुधर जाओ, है ना। देखे थे कि आपका बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, शराब को बंद करने की कोशिश की है ताकि युवा जो है शराब की लत में ना जाए, आगे बढ़े। फिर भी लोग जो है कि बात थोड़ी मानता है ना। शराब बंद होता है तो बस सिगरेट धुकने शुरू कर देते हैं, है ना। तंबाकू एकदम खाना शुरू कर देता है। किसको किस प्रकार से मना कीजिएगा। देखिए इसी कारण जो है काफी बुराइयां भी देखने को मिली हैं। चोरी, डकैती, है ना, बलात्कार, छिनतई, किसी को गहना छीन लिया, किसी को कुछ छीन लिया। ऐसे भी अगर आप लोग देखते होइएगा तो ये ज्यादातर क्या, हम तो हमें तो लगता है 99% लोग जो है कि भाई जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है वही लोग करता है ये सब काम भी। अपराध में वही जाता है। आप लोग कभी सुनते ही होइएगा ना, तो अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे अगर आप लोग देखे भी हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वही लोग ये काम करता है। एक घटिया किस्म के काम, खराब किस्म के काम अगर कोई करता है तो वही नशीले पदार्थ का सेवन करवा लो। इसके अलावा देखिए इसका जो मेन कारण है युवा पीढ़ी को इसमें संलिप्त होने का, नशीले पदार्थ सेवन करने का, तो वह प्रमुख कारण है अशिक्षा। उनमें अशिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। बस इतना मालूम है कि भाई सेवन करो, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है, बस उसका सेवन का, लेकिन ज्ञान, अशिक्षा के कारण लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं और अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। बाद में भुगतते हैं कि भाई हम कितना गलत कर लिए हैं। जब मौत करीब आती है ना, बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर बोल देता है कि इनका किडनी तो फेल हो गया है ना, कभी पास नहीं हो पाएगा तो बहुत अफसोस होता है। लेकिन देखिए अगर आप चाहते हैं कि भाई युवा पीढ़ी भी कुछ अगर अच्छे काम करें, युवा पीढ़ी नशीले पदार्थ सेवन नहीं करें, तो सबसे जरूरी है कि उनमें शिक्षा लानी जरूरी है। शिक्षा आएगी, उनमें ज्ञान आएगी, ठीक है, वो खुद समझदार हो जाएंगे और नशीले पदार्थ का सेवन करना छोड़ देंगे। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना।